मैं फुरकान भट्टी पाकिस्तान के सुपरस्टार अरशद नदीम के लिए 5 लाख पाकिस्तान रुपीस का ऐलान करता हूं। ये 5 लाख बड़ी छोटी अमाउंट है, कुछ भी नहीं है। अरशद नदीम ने जो तोहफा कल पाकिस्तान को दिया है, ये कुछ भी नहीं है। जैसे ही अरशद भाई पाकिस्तान आते हैं, मैं उनसे मुलाकात का इंतजार कर रहा हूं। इतनी जल्दी तो वो हाथ नहीं आएंगे, माशाल्लाह ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट है। इतनी जल्दी तो वो हाथ नहीं आएंगे। अभी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी उनको इनवाइट करेगी वगैरह वगैरह। और मैं भी 2 दिन के बाद सऊदी अरब जा रहा हूं, और मेरा ख्याल है 20 अगस्त को मैं वापस आऊंगा। और फिर 10 दिन के बाद मेरी ट्रेवलिंग है। जो दरमियान के 10 दिन है, 21 अगस्त से 30 अगस्त, इसके दरमियान कहीं पे अरशद नदीम के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अगर वो लाहौर हुए तो लाहौर, लेकिन पर्सनली मैं मियाँ चन्नू जाना चाहता हूँ, उनके इलाके में जाना चाहता हूँ, ताकि यू नो फील आए ज्यादा वहां जाने की, उनसे मिलने की। और डेफिनेटली ये जो 5 लाख मैं उनको कैश दूंगा, उसकी वीडियो भी बनाऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा, ताकि मोटिवेशन भी मिले उन तमाम एथलीट्स को जो ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। अरशद नदीम के लिए जितने इनाम, जितने इनामात, कोई प्लॉट दे रहा है, कोई घर दे रहा है, कोई गाड़ी दे रहा है, करोड़ों रुपया उनको अभी तक अनाउंस हो चुका है। ये मेरा 5 लाख तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से एक एक कंट्रीब्यूशन है उनको अप्रिशिएट करने का। क्योंकि जितनी बड़ी खुशी अरशद भाई ने कल पाकिस्तान को दी है ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। कहीं ना कहीं मैं इस चीज को कनेक्ट कर रहा हूं, ना चाहते हुए भी, अमेरिका और वेस्ट इंडीज वाले T20 वर्ल्ड कप से। और मैं नहीं भूल सकता कि दुनिया कितना हंसी थी हम पे, पाकिस्तान पे। दुनिया बहुत हंसी थी और हमने हंसने का मौका दिया था। और वहां पे चीख चीख के मेरा दिल ये कह रहा था, यार हम इतने बुजदिल नहीं है पाकिस्तानी, हम इतने बुजदिल नहीं है कि हमारा बल्ला ही नहीं उठ रहा यूएसए के अगेंस्ट। हम बुजदिल नहीं है, हम बड़ी तगड़ी कौम है, बड़ी बहादुर कौम है। और अगर हमें वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग नहीं भी मिलेगी ना, देसी घी खा के हम गुजारा कर लेते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं। कल रात को पता नहीं कितने साल के बाद एक बड़ी सुकून की नींद आई है, बड़े सुकून की नींद आई है। और इस नींद में जिस्म सो रहा था लेकिन दिमाग जाग रहा था। मतलब बड़ी हाई इंटेंसिटी में दिमाग चल रहा था। मैंने रात को ये फैसला कर लिया था कि मैंने अरशद नदीम भाई को अपनी तरफ से 5 लाख रुपया इनाम देना। मैंने अपने करीबी 1-2 दोस्तों को बताया कि यार मैंने अरशद भाई को ये 5 लाख का इनाम देना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, यू आर जस्ट गेटिंग इमोशनल, तुम इमोशनल हो रहे हो। जब अरशद पाकिस्तान आएगा तुम ये 5 लाख नहीं दोगे और तुम्हें बड़ा दुखेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, हम तो वो बंदे हैं जिसने बचपन में डिसाइड कर लिया था कि हमने क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में काम करना है, और जवानी में उस चीज को अपना करियर बना लिया। तो हम हैं इमोशनल। और हम आज यहाँ पे अगर बैठे हैं तो अपने इमोशंस की वजह से बैठे हैं। हमारे इमोशंस ही हैं जिसने हमें सब कुछ दिया जिंदगी में। हमारे इमोशंस ही हैं जिसने दुनिया में हर जगह सफर कराया, इंजॉय कराया। आज दुनिया घूमता हूं अपने इमोशंस की वजह से, अपना इमोशनल होने की वजह से। क्योंकि वो इंसान ही क्या जो इमोशनल ना हो। और कंट्री को लेके आपके इमोशनल होने चाहिए। मतलब आई जस्ट कैन नॉट वेट। मैं इंतजार नहीं कर सकता उस दिन का जब मैं अरशद नदीम भाई से मिलूं। ये जो पैशनेट लोग होते हैं ना, इमोशनल लोग होते हैं, इनकी बिल्ड ही अलग होती है। ये बड़े ज़रूरी हैं हमारे मुआशरे में। और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ जो बड़ा इमोशनल हैं स्पोर्ट्स को लेके। वो पाकिस्तान के जो एथलीट्स हैं, पाकिस्तान का जो नाम जर्सी पे आता है, उसको देख के बड़ा खुश होते हैं और एक उम्मीद लगा के बैठते हैं। तो खैर, कल
न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारी हेडलाइंस लगी, पाकिस्तान की अच्छी हेडलाइंस लगी, पता नहीं कितने साल के बाद बीबीसी ने हमारी हेडलाइंस लगाई हैं, अच्छी हेडलाइंस लगाई हैं। ESPN इंडिया आपकी तारीफ करने पे मजबूर है। तो मतलब आप काम ही ऐसा करो कि दुनिया आपकी दीवानी हो जाए। और मैं देख रहा था कल इंटरनेट पे, ऑब्वियसली नीरज चोपड़ा एक चैंपियन बंदा है, और इंटरनेट पे ये बात की जा रही थी कि नीरज के साथ डायरेक्ट टाकरा है नदीम का। मैंने पोस्ट भी की थी, आप जाके पेज पे देख सकते हैं। अरशद नदीम का मुकाबला नीरज के साथ नहीं था यार। कल अगर अरशद ये सोचता ना कि मेरा मुकाबला नीरज के साथ है, तो वो कभी ना जीत पाता। मतलब कल हमारा मुकाबला हमारे अपने सिस्टम के साथ था यार। इस साल के शुरू में अरशद के पास जेवलिन लेने के पैसे नहीं थे। जो एक बेसिक अच्छी जेवलिन आती है ना, वो पाकिस्तानी तकरीबन 90,000 रुपए की आती है, बेसिक अच्छी जेवलिन। फिर 3-3.5 लाख की भी आती हैं, 4 लाख की भी आती है, एक 12-13 लाख रुपए की भी आती है। तो बेसिक अच्छी आ जाती है 90,000 रुपए की। जैसे ये है ना, ये आपको हर कैटेगरी की बॉल मिल जाती है, लेकिन ये ओरिजिनल बॉल है तो ये थोड़ी महंगी है, लेकिन आपको ये तकरीबन हर बजट के अंदर ये बॉल मिल जाती है। उसके पास जेवलिन लेने के पैसे नहीं थे। मैं किसी एथलीट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हर एथलीट के साथ ट्रेनर होते हैं, वो ट्रेनिंग करने बाहर जाते हैं दुनिया में। नीरज भी बाहर गए थे, अरशद भी कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे, लेकिन पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स चलाने वाले इदारे हैं उन्होंने वापस बुला लिया था कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप वापस आ जाएं। वरना अरशद ने वापस आना ही नहीं था, उसने डायरेक्ट पेरिस के लिए वहीं पे रहना था। तो बड़ी स्ट्रगल्स हैं यार अरशद की। और हमारे एक दोस्त हैं ब्रॉडकास्टर उसामा, उन्होंने बड़ी अच्छी पोस्ट लगाई हुई थी सुबह कि कराची में वो एक होटल में बैठे हुए थे और वहाँ अरशद नदीम वगैरह खाना खा रहे थे, और वो मेन्यू देख के उठ गए कि यार बड़ा महंगा खाना है। तो आप सोचें कि वो बंदा कहाँ से खड़ा हुआ है, और ये कोई पहला बंदा नहीं है। हमारे इर्द गिर्द ऐसे सुपरस्टार इस खित्ते में, मैं कहता हूँ ना हमेशा सब कॉन्टिनेंट में, ये एक ही जमीन है यार। ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है तो ये एक ही जमीन, हैं तो सारे अपने लोग ही। ये 50-60 साल पहले एक ही थे ना हम। वो मुसलमान के घर खाना बनता था, वो हिंदू के घर बेचता था। हिंदू के घर खाना बनता था, वो मुसलमान के घर बेचता था। बंगाली भाई ने अच्छी मछली बनाई है तो वो इधर भेज रहा है। मतलब सब कुछ चल रहा था, सब एक दूसरे के घर खाना बेचते थे, एक दूसरे के त्यौहार में हिस्सा लेते थे। मैं देख रहा हूं वो मैं किसी स्पेसिफिक बंदे पे, किसी कंट्री पे बात नहीं करना चाह रहा आज, बिकॉज आज नेशनल हॉलिडे टाइप मेरे अंदर फीलिंग है कि मैं आज नेशनल हॉलिडे मना रहा हूं। तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ी नफरत फैलाई है, पाकिस्तान को गालियां निकालते हैं, पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं। आज उनकी कोई वीडियो नहीं आई एप्रिसिएशन की। लोग सिल्वर वाले को एप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन गोल्ड वाले का जिक्र भी नहीं कर रहे। कम ऑन, शो सम ग्रेस। ये मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा। मेरे पेज पे तो पाकिस्तानियों से ज्यादा इंडियंस ने अप्रिशिएट किया है। मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनको सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं। कोई अप्रिसिएशन नहीं आई। उन लोगों की बात कर रहा हूं जो गालियां निकालते हैं पाकिस्तान, जो कहते हैं कि ये किसी काबिल नहीं है। काबिल तो हम हैं मेरी जान, काबिल तो पाकिस्तानी हैं। ये कुछ डरपोक क्रिकेटर आ गए जिसकी वजह से आपको गलत फहमी हो गई है। कोई बात नहीं, इनको भी हम सीधा कर लेंगे। ये जो डरपोक क्रिकेटर है ना, जितने भी हैं ये 4-5, इनको हम सीधा कर लेंगे। लेकिन हमारी जो हिस्ट्री है, जो लेगेसी है ना, वो डरपोकों वाली नहीं है। आज भी पाकिस्तान कई कंट्री में, किसी कंट्री का नाम नहीं लेना आज भी पाकिस्तान कई कंट्री से आगे है ओवरऑल रिकॉर्ड्स में। पाकिस्तान 90s में, कोई आप स्पोर्ट्स का नाम ले लें, पाकिस्तान लीड करता था यार। हॉकी हो, कोई भी स्पोर्ट्स है, पाकिस्तान लीड करता था। आपकी एमिरेट्स एयरलाइन बनाने वाला कौन है? पाकिस्तान है। जो आप एमिरेट्स पे सफर करते हैं, एमिरेट्स का कोड होता है EK, आगे जो भी है 620, 10 10 15 20 जो भी है EK। वो EK क्या है?
E फॉर एमिरेट्स एंड K फॉर कराची, बिकॉज वहां से पहली प्रवास चली थी, वहां से पहली फ्लाइट चली थी, पाकिस्तान के पायलट गए थे, पाकिस्तान ने अपने जहाज दिए थे उनको। तो ठीक है, हम पे थोड़ा सा बुरा टाइम है, लेकिन हम खड़ा कर लेंगे अपनी कौम को, कोई बात नहीं। आते हैं मुल्कों पे ऐसे टाइम आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे, हम अपनी कौम को खड़ा करेंगे। स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, एथलीट्स में अगर मैं बात करूं, हमारे डर पोखों की वजह से जो 3-4 इकट्ठे क्रिकेटर हैं जिनके बल्ले नहीं उठते, जिनके पेस नीचे हैं वगैरह वगैरह, उनकी वजह से आप हमें जज ना करें। हमारी हिस्ट्री बहुत रिच है पाकिस्तान की, हम बड़े बहादुर लोग हैं। और मैं अगर जब ये कह रहा हूं कि हम बहादुर लोग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि आप बहादुर नहीं हैं। आपके अंदर भी अपने वतन के लिए उतना ही जज्बा है जितना हमारे अंदर है। हम एक ही लोग हैं यार, सबको अपना कंट्री प्यारा होता है। एट द एंड ऑफ द डे सबको अपना कंट्री प्यारा होता है, चाहे उसका ताल्लुक ए कंट्री से है, बी कंट्री से है, सी से है, डी से है, ई से है, एफ से है, जिससे भी है यार, हर बंदे को अपना कंट्री प्यारा होता है। खैर, बात कहां से कहां निकल गई। एक्चुअली कल कल से जब से अरशद भाई जीते हैं, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। सो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अरशद नदीम भाई के लिए मैं 5 लाख पाकिस्तान रुपीस का ऐलान कर रहा हूँ। और जैसे ही अरशद भाई पाकिस्तान आते हैं, मैं फौरन उनसे टॉप प्रायोरिटी पे मिलूंगा और उनको कैश ये 5 लाख रुपया हैंड ओवर करूंगा। और जब मैं उनको पैसे दूंगा इंशाल्लाह, तो उसकी वीडियो भी बनाऊंगा, अरशद भाई का छोटा सा इंटरव्यू भी करूंगा और आपको दिखाऊंगा भी। अरशद भाई का एक दफ़ा से फिर मैं एज ए पाकिस्तानी हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका एहसान मंद है पूरा पाकिस्तान, लिटरली आपने एहसान ही किए। इतने अंधेरे में जो आपने रोशनी नीचे से निकाली है अपनी जेवलिन को गाड़ के, वो सारी दुनिया में फैल गई है। पाकिस्तान जिंदाबाद।